साधर्मी जनों, कल का विशेष दिन पूरे भारत देश के लिए एक यादगार बना। अभी अभी एक पोस्ट महाराज श्री जिंतूर वालों ने एक ग्रुप बनाया, उसमें मुझे जोड़ा है। उन्होंने एक बहुत शानदार पोस्ट डाली, उसमें डोंगरगढ़ का कल का विशेष महोत्सव का पूरा विवरण था। डोंगरगढ़ जो कि आज चंद्रगिरी महातीर्थ के नाम से विख्यात होने जा रहा है, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा मंगौली की तर्ज पर पूरा कार्यक्रम वहां पर आयोजित हुआ। सुबह भगवान की मंगलमय शांति धारा अभिषेक और 11 बजे से लेकर संध्या के 4-5 बजे तक वहां पर जो एक विशाल भोज भंडारे का आयोजन किया गया, उसमें आसपास के 10 गांव के लोगों ने वहां पर आचार्य भगवान के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उस भोज में भाग लिया। लगभग वो बता रहे थे भैया कि कम से कम 4-5 हजार लोगों ने वहां पर आकर, और अतिशय ये रहा महाराज श्री जी कि इतनी सारी उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, ना उतनी क्वांटिटी में अरेंजमेंट था। लेकिन गुरुवर का ऐसा मंगलमय आशीष बरसा वहां पर कि भंडारा तो समय के कारण बंद करना पड़ा, व्यवस्था के अनुरूप बंद नहीं करना पड़ा। व्यवस्था तो बनती ही जा रही थी अपने आप। ऐसा परम पूज्य गुरुवर का चमत्कारी अतिशय वहां पर देखने को मिला। आइए आज के जिज्ञासा समाधान को परम पूज्य गुरुवर के अनंत उपकारों की छांव तले परम पूज्य गुरुवर की मंगलमय चरण सन्निधि में प्रारंभ करते हैं। आइए गुरुवर के मंगलमय आशीष को प्राप्त करेंगे। और प्रथम जिज्ञासा के लिए बहन निकेता सर आपको मैं आमंत्रित करूंगा। हे मुनिवर नमोस्तु 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 महाराज श्री जी। बहन निकेता सर आप सादर आमंत्रित। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा कल के प्रवचन से है। आपने कहा था कि नींव जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती किसी इमारत के निर्माण में, लेकिन जब इमारत का निर्माण हो जाता है तो लोग उस नींव को भूल जाते हैं। उसी प्रकार परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो नींव की भांति काम करते हैं, वो शामिल तो नहीं हो पाते पर उनके माध्यम से बाकी अन्य लोग धर्म ध्यान करते हैं, तीर्थ वंदना आदि कर लेते हैं, विधान आदि में भाग ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग घर पर होते हैं। तो उनकी क्या भूमिका होती है? नमोस्तु महाराज श्री। ऐसे जब भी कोई बड़े कार्य होते हैं, अनुष्ठान हो, महोत्सव हो, बड़े बड़े उत्सव हों, उन सब में पूरे के पूरे समग्रता का योगदान होता है। किसी एक व्यक्ति के माध्यम से इतने बड़े बड़े आयोजन संभव नहीं हैं। और कुछ लोग जो आगे आना भी नहीं चाहते लेकिन उनको आगे आना पड़ता है, और कुछ लोग यदि वो आगे हैं तो पीछे रह करके वो सपोर्ट भी करते रहते हैं कि वो आगे उनका रहना आवश्यक है। इस दृष्टि से बड़े बड़े पत्थर जब किसी इमारत में लगाए जाते हैं तो गुरुजी कई बार कहते, बड़े बड़े पत्थरों को जब वो डगमग करते हैं तो उनको डगमग करने से बचाने के लिए बड़े पत्थर नहीं, छोटे छोटी चीप लगाई जाती हैं। तो ठीक ऐसा ही जो दिखाई नहीं देते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जो दिखाई देते हैं उनका योगदान नहीं रहता ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि चीप के पत्थर मात्र लगा करके यदि हम इमारत बनाना चाहें तो भी संभव नहीं है। दोनों का पारस्परिक योगदान होता है, तब जाकर के बड़े बड़े कार्य संभव हो पाते हैं। इस चातुर्मास में भी जो लोगों का इतना विशाल हृदय देखने को मिला है, उसमें कई ऐसे नींव के पत्थर भी काम किए हैं, और जो सामने दिखने वाले पत्थर हैं उन्होंने भी अपना समय दे करके लोगों का विश्वास जीता है। तब तो जाकर के थर्माकोल को मजबूत पाषाण का आकार मिला है। गुरुवर का अपन नहीं भी पूछेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं गया, मुझे लगता है इतने सारे दिनों को जो गुरुवर का हमें मंगलमय सानिध्य मिला, कि गुरुवर ने हम सभी को उस परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से बनने वाले प्रकल्प से नहीं जोड़ा, उसकी याद को अपने जेहन में ना रखा हो। ये गुरुवर की बड़ी करुणा है हम सब पर, मुझे कहना चाहिए कि उसको हमें सजग करते रहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। आखिर
आइए एक और प्रश्न से मैं आप सभी को जोड़ता हूं और आदरणीय मीता सराफ जी को इस भूमिका के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा जिज्ञासा के लिए कि महाराज श्री जी, कल विद्याधर से विद्यासागर नाटिका का मंचन इस मंच के माध्यम से जब हुआ, आदरणीय भाभी जी यहाँ पर सारथी की भूमिका में थी, पूरी यहाँ से उनकी कमेंट्री बीच बीच में थी, सारी उनकी मधुर वाणी में हम सभी को मिल रही थी। और मुझे लगता है दीप भाई साहब, एक जो बाद का पार्ट है वो मूल नाटक का नहीं था, उसको बाद में जो एडिट किया गया, गुरुवर की समाधि से जुड़ा जो संदर्भ था और उनकी हमने जो अंतिम यात्रा को दर्शाने का प्रयास किया, महाराज श्री जी ये पूरा खचाखच भरा विद्या सौम्य सभागार का एक व्यक्ति नहीं था जिसने सजल नेत्रों से गुरुदेव को याद ना किया हो उस अंतिम दृश्य में। आपको बहुत अच्छे इस नाटक के मंचन के लिए मैं इस मंच के माध्यम से पूरी समाज की ओर से बधाई देता हूं। दीप भाई साहब, आदरणीय मीता सराफ जी, आपकी मेहनत का प्रतिफल था कि बच्चों ने अपनी प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया। आएंगे तो उनको बता देंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल। हाँ, हृदय सम्राट कहना अलग बात है। हृदय सम्राट, बाहुबली भगवान की जय बोलना फिर भी ठीक बात है, लेकिन सम्राट बाहुबली ये ठीक नहीं, क्योंकि वो अपने आप में वैराग्य को प्राप्त करके और इन सब वैभवों को छोड़ने के पश्चात वो योगियों के सम्राट बने, मुनियों के सम्राट बने, संत सम्राट बने। ये सब कुछ कहना फिर भी ठीक है, जिन सम्राट कहना फिर भी ठीक है, लेकिन सम्राट मात्र कह करके कहना ये ठीक नहीं है। अगली बार हम जाएंगे तो उनको बता देंगे। आगामी ऑनलाइन जिज्ञासा। और हाँ, जो बैठे तो हैं बाहुबली वाले, शरद तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया जाए। कल से आपको सम्राट शब्द बोलना ही है तो उसमें ये 2-3 विशेषण लगा करके बोले जाएं, अन्यथा ना बोला जाए। हाँ ठीक है। हाँ महाराज श्री जी, आगामी ऑनलाइन जिज्ञासा डॉक्टर अनामिका जैन है महाराज श्री जी, रायपुर से। ये मनोचिकित्सक हैं और इनके महाराज श्री जी अभी 4-5 दिन पहले भी एक प्रश्न आया था। मुझे लगता है कि ये महाराज श्री की जिज्ञासाओं से समाधान पाकर अपने जो रोगी हैं उनके इलाज में मदद ले रही हैं। आज की जिज्ञासा ही महाराज श्री जी उसी से जुड़ी है। महाराज श्री जी के स्वप्नों के विश्लेषण का जैन धर्म के अनुसार किसी ग्रंथ में कोई उल्लेख मिलता है क्या? हाँ, स्वप्न विज्ञान के बारे में कई सारी बातें पहले भी बताई गई हैं और जिन शासन में भी स्वप्नों का फल देखने का और स्वप्न विज्ञान के बारे में वर्णन करने वाले शास्त्र हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ हम बता दें, क्योंकि हम शास्त्र का नाम बताएं वो कल से आप ढूंढने लग जाओगे तो गफलत में आ जाओगे। एक चीज़ पहले बता देते हैं कि वात, पित्त और कफ जिस व्यक्ति के समान हों, मतलब संतुलित हों, और विशेष पक्ष, विशेष तिथि, विशेष प्रहर, इन सब के समय जब आपने वो स्वप्न देखा हो तब तो उनके फल सफल हो सकते हैं, नहीं है तो आपके लिए गाफिल भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने के पूर्व उस प्रकार के जानकार की सन्निधि लेना आपको आवश्यक है। इसलिए कई बार इनको बताने से बचते हैं, क्योंकि आज यूट्यूब नेट पर तमाम तरह के ग्रंथ अपलोड कर दिए गए हैं और अपलोड तो कर दिए, नॉलेज मात्र लेना इतना आवश्यक नहीं, विवेक के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्ञानाचार के जो 8 अंग हैं उसमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, अनिन्नवाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, कालाचार और विनयाचार, ये 8 अंगों का पालन जब होता है तब जाकर के वो ज्ञान आपके लिए समाधान दे सकता है। और आज ये नहीं होते तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण और दुर्लभ ग्रंथों का दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए बचना होता है। आपको स्वप्न विज्ञान के बारे में जानने की आवश्यकता यदि हुई है, जिन शासन में ग्रंथ वर्णित हैं हम तुरंत बता भी सकते हैं, लेकिन सबको बताने के पीछे इन लोग दुरुपयोग ना करने लग जाएं। आप अलग से कभी आएँ और उसके पीछे क्या आपका मंतव्य है वो बताएं, तो फिर हम आपको ग्रंथ भी उपलब्ध करा सकते हैं। एक चीज़। दूसरा, विज्ञान भी इस स्वप्न विज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, वो ये, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर देते वक्त इन लोग को मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ आप तक पहुंचा सकें, ये लोग सुन लेंगे और कल को वो पुस्तक पढ़ने लग जाएंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण। तो स्वप्न विज्ञान के बारे में
एक आध बार शायद बताया भी है, आज का विज्ञान क्या बोलता है, जो भी आप दिन भर में सोच रहे होते हैं और जिस तीव्रता के साथ और जिस गहराई के साथ आप सोचते हैं और जिस समयावधि को लेकर सोचते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड को लेकर के, एक वेवलेंथ को लेकर के वेव तैयार होती है। वेवलेंथ समझते हैं आप, जिसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं हिंदी में, और एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम। तरंग दैर्घ्य का डबल होता है एम्पलीट्यूड। ये जो एक्सेस है इस पर ये जो बनाया जाता है, ये दोनों की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और आधी डिस्टेंस उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं। तो वेवलेंथ में और एम्पलीट्यूड में अंतर है। विज्ञान के अथवा 10वीं तक जिन्होंने विज्ञान 12वीं तक पढ़ा है उनको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो ऐसे हम दिन भर में जितने भी विचार करते हैं उन सब विचारों की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को लेकर वेव तैयार हो रही होती है। दिन भर में हजारों विचार आते हैं और जिस गहराई के साथ और जिस समयावधि को लेकर हमने वो विचार किया है उसकी अपनी अपनी वेवलेंथ तैयार हो रही होती हैं। कालांतर में जाकर क्या होता है, जो सेम वेवलेंथ के विचार होते हैं वो आपस में मर्ज करने लग जाते हैं। जिनकी लंबाई, जिन वेवलेंथ्स की लंबाई सेम है वो आपस में मर्ज कर गई। एक विचार आपने पहले किया, एक कभी और किया, अब जो समान होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, और समान आपस में जुड़ जाने के बाद कुछ ऐसे असंगत स्वप्न भी आप देखने लग जाते हैं जो आपने कभी सोचे ही नहीं, किए ही नहीं। कैसे? ऐसे भी आ सकते हैं कि आप इस सभागृह में आए और आपको कहीं गंदगी दिखी तो आप स्वयं अपने कपड़े से उसको साफ करते वहाँ चले गए। कभी किया नहीं होगा क्योंकि आप धर्मेंद्र को बुलाने के आदी पड़े हुए हैं। लेकिन कैसे हुआ ये? आपने कभी अपने कपड़ों के बारे में इतना विचार किया होगा, इतनी गहराई के बारे में, उतने ही किसी सफाई करने के बारे में सोच लिया होगा। फिर दोनों वेवलेंथ मर्ज हुई तो क्या हुआ कि आप अपने कपड़े से उसको बुहार करके बाहर ले जा रहे हैं। कभी भी देवालयों में अथवा गुरु जहाँ पर विराजमान रहते हैं, पहले के लोग उनमें झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने कपड़े से उसको बुहार करके बाहर ले जाते थे। इसमें दो कारण, एक तो बहुमान का भी था और दूसरा अहिंसा का भी था। इतना विवेक जब होता था तब जाकर के वो ज्ञान उनके जीवन में समाधान के लिए कारण बनता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये असंगत स्वप्न कई बार जो आ जाते हैं कि हम स्वधर्म बन करके और अभिषेक कर रहे हैं। कभी आज तक स्वधर्म नहीं बने होंगे, लेकिन कैसे स्वधर्म के बारे में विचार किया, उसी तीव्रता के साथ हमने स्वयं अपने भगवान को जब अभिषेक कर रहे हैं उसके बारे में विचार किया, दोनों आपस में कालांतर में मर्ज कर गए, तो आपको ये स्वप्न आ गया कि आप स्वधर्म बन के अभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसे उस असंगत स्वप्न भी होते हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान के माध्यम से हमने आपके सामने रख दिए। जैन शासन में तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न, भरत चक्रवर्ती के स्वप्न, भगवान की माँ के स्वप्न, इन सब स्वप्नों के फल उस प्रकार के निमित्त ज्ञानी जो होते हैं उनके माध्यम से ज्ञात किए जाते थे। और ये जो महापुरुष हैं इनका जीवन शैली इतना व्यवस्थित होता था कि उनके वात, पित्त और कफ ये संतुलित होते थे, तो उनके वाकई में स्वप्नों के फल सार्थक भी होते थे। अब आज आप लोग की जीवन शैली, भोजन पानी, रहन सहन इतना दूषित है कि तुम्हारे वात, पित्त, कफ तो समान होना बहुत मुश्किल है। ऐसे में तुम कुछ भी स्वप्न देख लो, चाहे मेरू पर्वत पे जाके स्वधर्म बन के तुम अभिषेक कर रहे हो, अपने घर में बच्चे को तो नहलाना तुम्हें कठिन है। तो ये सब व्यवस्थाएं आज के समय में जल्दी लागू नहीं हो सकती। आइए आगामी जिज्ञासा के लिए सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री अरुण जैन साहब के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती नीताजी पटवारी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कल का जो मेरा जिज्ञासा समाधान में प्रश्न था, एक्चुअली वो प्रश्न ना हो करके एक इच्छा थी कि महाराज श्री आप आचार्य श्री के साथ रहे हैं तो कोई वृत्तांत सुनाएं। इसके बाद शाम को जब जिज्ञासा समाधान समाप्त हुआ तब मेरे मन में विचार आया था कि मैं महाराज जी से सुबह प्रवचन होने के पहले निवेदन करूंगा कि महाराज जी अपने प्रवचनों में कम से कम एक वृत्तांत आप प्रतिदिन शामिल करें ताकि हमें उनका सौभाग्य मिल सके उनकी चर्चा जानने का। और शायद मैंने ये किसी से कहा भी था, लेकिन आज मैं सुबह प्रवचन में मंदिर से आने के बाद लेट हो गया और आप प्रवचन शुरू हो चुके थे। तब महाराज जी मैंने देखा कि जो मेरी इच्छा थी वो आज सुबह हो रहा था। आपने बहुत सारे आचार्य श्री के ऊपर संस्मरण सुनाए,
तो महाराज जी ये मेरी इच्छा थी, तो ये टेलीपैथी के माध्यम से पहुंची, कोई चमत्कार है, अतिशय है या क्या है? सबसे पहले तो ये पता कर लो, आपने जिससे कहा था उसने हमसे कह तो नहीं दिया? नहीं महाराज, नहीं, मैंने पता कर लिया महाराज। पता कर लिया जी। अब हम क्या बताएं? हाँ, भवि भागन बस जोगे बसाए वाली बात है। जब भव्यों के पुण्य योग से तीर्थंकरों तक का समुचरण उस ओर विहार कर जाता है, तो फिर सामान्य मुनिराज का यदि उनके मनभावों के लेकर के यदि कुछ वक्तव्य हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये सामान्य बातें हैं आपकी जैसे, इसलिए जब जैसे श्रोता होते हैं उस प्रकार का यहाँ पर वक्तव्य होने लग जाता है। जब रविवार को होता है तो विद्यार्थियों के लिए हो जाता है, प्रसंगों पे होता है तो वैसा हो जाता है, व्रती लोग आते हैं तो व्रतों के अर्थ का हो जाता है, सिद्धांत को जानने वाले आते हैं तो सिद्धांत संबंधी बातें हो जाती हैं, और जब जन सामान्य होता है तो वो चीज़ें जो एक ऐसे विषय पर व्यक्ति का सहज आकर्षण होता है, वो मात्र विषय पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज होता। आइए आगामी जिज्ञासा के लिए मैं आदरणीय नीता भाभी को आमंत्रित करूं। उसके पूर्व आज ऐसे पुण्यार्जकों का नाम की उद्घोषणा इस मंच के माध्यम से मैं करना अपना दायित्व समझता हूं, जिन्होंने आज पूज्यवर की आहारचर्या अपने घर में कराने का मंगलमयी सौभाग्य प्राप्त किया और उन्होंने अपने पुण्य में अभिवृद्धि भी की। ऐसे आदरणीय श्रीमती सलोनी अनिल कुमार जी मोदी अनर्घ अनंत कलेक्शन परिवार को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने पहले सहस्त्रकूट में एक जिन प्रतिमा विराजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उसको अपग्रेड करते हुए उन्होंने उसके साथ एक कलश भी जोड़कर इस तरह के 2.5 कलश की राशि उन्होंने अपनी की है। इतना ही नहीं, उनके बड़े भाई आदरणीय श्री अरुण कुमार जी, श्रीमती मंजू जी मोदी, अंकित जी मोदी, श्रीमती हिमांशी जी मोदी परिवार ने भी 2.5 कलश की राशि इसके साथ ही जोड़कर अपना भी पुण्य जगाने का कार्य किया है। जब दोनों भाइयों ने किया तो अब बहन जी को भी मंगलमयी सौभाग्य प्राप्त करने से कैसे रोका जा सकता था। श्रीमती कांता जी, श्रीमती आजाद कुमार जी जैन जो कि खुरई से हैं, और बेटी नेहा जबलपुर नेहल जो कि यूएसए से हैं, उन्होंने भी 1 कलश की राशि अपनी यहां पर सहयोग गुरुवर के प्रकल्प में करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां ऐसे सभी परिवारों के लिए मैं चाहूंगा। इसके साथ ही सहस्त्रकूट में एक जैन प्रतिमा विराजित करने का सौभाग्य आज जिन्होंने प्राप्त किया, श्री विकास जी जैन, सुरेश चंद जी जैन, राधागंज देवास वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके भी पुण्य की इस मंच के माध्यम से मैं अनुमोदना करता हूं। कल चूंकि शरद पूर्णिमा का अवसर था, समाज के बहुत सारे लोगों ने पुण्यानुभूति की और सामूहिक रूप से यहां पर सभी को शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कल गुरुदेव ने कह दिया था कि जो लोग रह गए हैं वो शाम को कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बाद में भी अपनी पुण्यानुभूति करने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे आदरणीय श्री जय कुमार जी, अमित कुमार जी सिंघई, जिन्होंने 1 कलश की पुण्यानुभूति का चेक अभी अभी मेरे पास पहुंचाया है। पुण्यानुभूति की राशि नहीं ओपन करना चाहिए, किसी की नहीं करते अपन। जी महाराज श्री जी, उन्होंने पुण्यानुभूति की है। कल भी हमने कहा था। उनके अच्छे भावों की इस मंच के माध्यम से अनुमोदना करते हैं। आइए आगामी जिज्ञासा के लिए श्रीमती नीता पटवारी जी को आमंत्रित करता हूं। तैयार रहेंगे आदरणीय दीप ठड़ैया जी। वात्सल्य मूर्ति गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 24वीं पूजा में पढ़ते हैं मुनि मनसम उज्ज्वल नीर। तो महाराज जी हमारा मन निर्मल कैसे बने, क्योंकि मन चंचल है, मन से वचन हो जाते हैं और वचन से फिर काय शरीर में भी विकृति आ जाती है। तो महाराज जी हमारा मन मुनियों के जैसा निर्मल पवित्र कैसे बने, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। किसी भी चीज़ की निर्मलता के लिए कितनी जल्दी आप अपनी मलिनता को दूर करते हैं, ये सामर्थ्य काम करती है। और वो सामर्थ्य आपकी कषाय के प्रति पकड़ कितनी है इस पे डिपेंड करती है। कषायों का नियंत्रण करना कठिन भले ही हो, लेकिन कषायों का निरीक्षण करना आसान होता है।
और कषाय यदि निरीक्षित करते जाओ तो उनको नियंत्रण करना भी आसान हो जाता है। मुनियों का मन संतुलन कषाय के महत्व रह जाने पर, और वो भी इसलिए कि बार बार अपने उस मन को आंकते रहते हैं, कहीं इसकी दिशा गलत तो नहीं हो रही। उनके 28 मूल गुण जो हैं बार बार अपने अंदर के कषायों का अन्वेषण करने के लिए ही कारण बनते रहते हैं। एक के बाद एक जो षट आवश्यक हैं, एक के बाद एक उनके जो और मूल गुण हैं, ये इंगित कर रहे होते हैं कि आपको जिन देशना में अपने 28 मूल गुणों का उपहार प्राप्त हुआ है, उस देशना के प्रति आपका बहुमान कितना है। और जब बहुमान है तो आपका अपना स्वयं का मान पकड़ में अपने आप आने लग जाता है। उनका बहुमान खत्म करोगे तभी करोगे जब आप अरे कर तो लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कर लेंगे। लेकिन नहीं, देशना में जो 28 मूल गुणों का उपहार मिला है उसको मुझे पालन करना, और एक के बाद एक जो वहाँ पर आवश्यक तय रहते हैं, बीच में कुछ समय रहता है जो आप लोग को मिल जाता है, लेकिन जो आवश्यक तय रहते हैं तो उससे उनको अपनी मान कषाय को बार बार पहचानना आता है। और मान से ही मनुष्य को अन्य कषायों को उत्पन्न करने का अवसर मिलता है, जो कि मान को धक्का लगने से क्रोध, क्रोध से बात नहीं बनी तो मायाचारी, और मायाचारी से बात बनी तो लोभ, ये पैदा होते रहते हैं। इस कारण से उनके चारों कषायों पर हर अंतर मुहूर्त में कितनी पकड़ है ये पता लगता रहता है। और जो इतनी जल्दी अपनी मलिनताओं को पकड़ लेता है, दूर करने का भाव कर लेता है, तभी तो मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, ये आपकी पूजन में अभी अच्छी और सबको आह्लादित करने वाली पंक्तियाँ आ जाती हैं। अब ये तो होगी मुनियों की बात, आप अपने जीवन में कैसे करें? तो यही तरीका है, कषायों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो कषायों को निरीक्षण तो अवश्य करें, और निरीक्षण जैसे ही करते जाओगे आपको लगेगा कि अरे हम गलत हैं, हम गलत हैं। जब दूसरों की कषायों को निरीक्षण करते हैं तो उनको नियंत्रित करने की बात आती है, तो खुद की कषायों को निरीक्षण करेंगे तो खुद पर नियंत्रण की बात अवश्य आ जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदे मानस्य महामास्तु देवी। 5:40 पर भक्ति प्रारंभ हो गई थी और 6:35 पर समापन। ये प्रतिदिन ऐसा ही रहेगा। अब शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। मल्ला पाश
उतारूं आरतियाँ विद्यासागर की। हाँ,